जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस हिंदी में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स के एक मेगा प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम और तेजस के एक्सपोर्ट के बारे में। एक बात तो हम सबको अच्छे से पता है कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपना जो महत्व है वो साबित कर दिया है और इंडियन एयरफोर्स भी अब इनकी कैपेबिलिटी को लेकर के बहुत ज्यादा इम्प्रेस है, क्योंकि हाल ही में जो मेजर डेवलपमेंट हुए हैं तेजस मार्क 1A में वो काफी उल्लेखनीय है। तेजस अपने कैटेगरी का सबसे एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट है, इसमें अब कोई भी संदेह बाकी नहीं रहा है। और अगर हम लेटेस्ट रिपोर्ट की बात माने तो तेजस को डिलीवर किए जाने की जो कवायद है वो ऑलरेडी पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है। और लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि पहला जो तेजस मार्क 1A फाइटर जेट है वो इंडियन एयरफोर्स को फरवरी 2024 में डिलीवर किया जाएगा। वहीं मार्च 2024 तक 11 की संख्या में जो तेजस हैं वो भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनेंगे। इसमें से 8 एयरक्राफ्ट तेजस के ट्रेनर वेरिएंट होने वाले हैं, जबकि जो बाकी के 3 एयरक्राफ्ट होंगे वो मार्क 1A स्टैंडर्ड के होने वाले हैं। और पहले हमको जो मीडिया रिपोर्ट्स में पता चला था वो ये था कि भारतीय वायुसेना एडिशनल 50 की संख्या में जो तेजस मार्क 1A है इनका ऑर्डर प्लेस कर सकती है, ताकि मिग 21 के जाने के बाद जो गैप क्रिएट होगा उसको ये फिल कर सके। लेकिन ANI की जो रिपोर्ट है वो काफी चौंकाने वाली है। ANI ने कहा कि 50 नहीं बल्कि 100 की संख्या में तेजस मार्क 1A जेट भारतीय वायुसेना के द्वारा ऑर्डर किए जाएंगे, जिसका सीधा मतलब ये है कि सिर्फ तेजस मार्क 1A की ही अगर हम बात कर लें तो इनकी संख्या भारतीय वायुसेना में 183 तक पहुंच जाएगी। और इसके अलावा अगर हम मार्क 1 को काउंट करें तो वो ऑलरेडी तकरीबन 40 की संख्या में इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन कर चुके हैं। यानी ये प्लेटफॉर्म जैसे जैसे मैच्योर होता जा रहा है वैसे वैसे भारतीय वायुसेना का जो कॉन्फिडेंस है इसको लेकर के बढ़ रहा है। अच्छा, अगर हम इसके दूसरी साइड की बात करें तो इसका सिर्फ जो फायदा है ये भारतीय वायुसेना को नहीं मिलेगा, बल्कि जो भारत में अभी ये जो एयरक्राफ्ट को एक्सपोर्ट करने की तैयारियां शुरू करी गई हैं इसको भी एक मेजर बूस्ट मिलेगा, क्योंकि जो पोटेंशियल बायर्स हैं उनका भी कॉन्फिडेंस काफी इंक्रीज होगा कि जो यूजर एयरफोर्स है अगर इनका बड़ा ऑर्डर प्लेस कर रही है तो जाहिर सी बात है कि ये एयरक्राफ्ट काफी कैपेबल है। और इसी सिलसिले में आज एक मेजर डेवलपमेंट देखा गया है तेजस प्रोग्राम में, जो कि अर्जेंटीना के संदर्भ में है। हम सब जानते हैं कि अर्जेंटीना इस समय अपने लिए लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की तलाश में है जो कि सुपरसोनिक होने चाहिए और उनमें बियॉन्ड विजुअल रेंज और विद इन विजुअल रेंज की जो कॉम्बैट कैपेबिलिटी है वो भी काफी पुख्ता होनी चाहिए। और इसमें जो प्रबल दावेदार हैं इस समय 3 एयरक्राफ्ट हैं। पहला है JF-17 थंडर जो कि चाइना का है, दूसरा है भारत का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस और तीसरा है F-16 जो कि यूज्ड एयरक्राफ्ट है। अब अगर हम बात करें अर्जेंटीना के एयरफोर्स की तो इनका डेलीगेशन ऑलरेडी JF-17 थंडर का इंस्पेक्शन कर चुका है और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को भी ये उड़ा चुके हैं, क्योंकि हाल ही में जब अर्जेंटीना के डिफेंस मिनिस्टर भारत के दौरे पर थे तो उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये स्पष्ट किया था कि तकरीबन 2 बार अर्जेंटीना के एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं वो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को उड़ा चुके हैं और वो इस एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस से बहुत ज्यादा खुश हैं। लेकिन मेन दिक्कत जो अर्जेंटीना के रास्ते में आ रही है, या यूं कह लें इस प्रोग्राम में सबसे बड़ी बाधा है, वो है तेजस में इस्तेमाल किए जाने वाले ब्रिटिश ओरिजिन के कंपोनेंट। क्योंकि हम सब जानते हैं फॉकलैंड वॉर के बाद से ब्रिटेन ने अर्जेंटीना पर प्रतिबंध लगाया हुआ है और ब्रिटेन ने यह भी कहा है कि कोई भी डिफेंस इक्विपमेंट जिसमें ब्रिटेन के पार्ट्स इस्तेमाल किए गए हैं उन पार्ट्स के साथ वो देश किसी भी तरीके से अर्जेंटीना को अपना जो फाइटर जेट है वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। और मौजूदा समय में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में रिपोर्ट के हिसाब से 16 ऐसे कंपोनेंट हैं जिनके होते हुए इस एयरक्राफ्ट को एक्सपोर्ट करना काफी मुश्किल है। और इसी चीज पे आपत्ति अर्जेंटीना के डिफेंस मिनिस्टर ने भी जताई थी। उन्होंने कहा तेजस एक निसंदेह कैपेबल प्लेटफॉर्म है, लेकिन जब तक इन पार्ट्स को रिप्लेस नहीं किया जाएगा अर्जेंटीना इन एयरक्राफ्ट को खरीद नहीं सकता। और इसके बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ये आश्वासन दिया था कि अर्जेंटीना के रिक्वायरमेंट के हिसाब से सारे पार्ट्स रिप्लेस कर दिए जाएंगे, लेकिन इसमें जो एडिशनल कॉस्ट होगी उसके लिए अर्जेंटीना को अपनी आम सहमति देनी पड़ेगी। लेकिन इसका जो सीधा बेनिफिट है ये अर्जेंटीना को भी मिलेगा। और आज एक मेजर डेवलपमेंट देखा गया है जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से सामने आया है, जो कि अगर सब कुछ सही से चला तो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में जो इजेक्शन सीट है वो हमें मार्टिन बेकर की नहीं बल्कि रशियन दिखाई पड़ सकती है, जिसका इस्तेमाल ऑलरेडी सुखोई 30 MKI जेट्स में किया जाता है। आइए जान लेते हैं पूरी रिपोर्ट को डिटेल में।
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी ये चाहती है कि उनका ये जो एयरक्राफ्ट है ये अर्जेंटीना के द्वारा एक्सेप्ट किया जाए और इसके लिए बाकायदा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड रशियन एनपीपी ज़्दा के साथ K-36 एजेक्शन सीट को लेकर के बातचीत कर रही है। और लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से अगर हम यूरेशियन टाइम की रिपोर्ट बात माने तो ये जो बातचीत है ये अंतिम चरण में पहुंच चुकी है, जहां पर अर्जेंटीना एयरफोर्स के लिए तेजस मार्क 1A को हाईली कस्टमाइज किया जाएगा, जहां पर K-36 एजेक्शन सीट्स का इस्तेमाल किया जाएगा जो कि रूस के द्वारा बनाई जाती है। ये वही एजेक्शन सीट है जिनका इस्तेमाल ऑलरेडी सुखोई 30 MKI की फ्लीट पे किया जाता है और ये एक रिलायबल एजेक्शन सीट है जो कि अपनी रिलायबिलिटी और एफिशिएंसी के लिए जानी जाती है। अब अगर हम K-36DM की बात करें तो इनका निर्माण एनपीपी ज़्दा के द्वारा किया जाता है जो कि अपने एडवांस एजेक्शन सीट्स के लिए जाने जाते हैं। ये भी एक 0-0 एजेक्शन सीट है, यानी 0 एल्टीट्यूड और 0 स्पीड पे ये इजेक्ट करने में सक्षम है और इसका इस्तेमाल तेजस में किया जा सकता है। हालांकि रिपोर्ट्स ये इशारा करती हैं कि तेजस में इनको इंटीग्रेट करने के लिए कुछ माइनर चेंजेस हैं जो करने पड़ेंगे, लेकिन तेजस इनको एकोमोडेट कर सकता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस समय एड़ी चोटी का जोर लगा रही है कि अर्जेंटीना के रिक्वायरमेंट के आधार पे जो ब्रिटिश मेड कंपोनेंट्स हैं उनको रिप्लेस किया जा सके और इसमें जो पहला चरण है वो होगा मार्टिन बेकर की जो इजेक्शन सीट्स हैं उनको रिप्लेस करना, क्योंकि हमने पहले भी आपको कारण बताया है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ऐसा क्यों कर रही है। वही अगर हम चाइना की बात करें तो चीन अपने जेव-17 थंडर में भी यही काम कर रहा है, वो भी रशियन इजेक्शन सीट की तरफ जा रहा है ताकि ये जो एयरक्राफ्ट है ये अर्जेंटीना के द्वारा एक्सेप्ट किए जा सके। लेकिन अगर हम कंपटीशन की बात करें तो तेजस मार्क 1A में बहुत सारे मेजर इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तो ये भी कहा है कि जितने भी मेजर और माइनस ब्रिटिश ओरिजिन के कंपोनेंट्स हैं और इक्विपमेंट्स हैं सारे रिप्लेस कर दिए जाएंगे, लेकिन इसमें जो कॉस्ट है वो थोड़ा हाई हो सकती है, लेकिन बाद में उसको मैनेज कर लिया जाएगा। अब सबसे खास बात यहाँ पर ये है कि जो रिफ्यूलिंग प्रोब है और नोज कोन है इसको लेकर के भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड काफ़ी सक्रिय दिखाई पड़ी है और रिपोर्ट्स की बात माने तो बहुत जल्दी इसमें भी जो बड़े कदम है वो उठाए जाएंगे, क्योंकि इसमें से अधिकतर जो कंपोनेंट है वो ऑलरेडी भारत में स्वदेशी तौर पर विकसित किए जा रहे हैं। जैसा कि आपको याद होगा रिफ्यूलिंग प्रोब को लेकर के जून के महीने में DRDO की एक हाई लेवल मीटिंग आयोजित करी गई थी, जहां पर AMCA मार्क 2 और तेजस मार्क 2 के लिए जो रिफ्यूलिंग प्रोब है जो कि बेसिकली रिट्रैक्टेबल रिफ्यूलिंग प्रोब है इनके निर्माण की बात कही गई थी। लेकिन उसी दौरान रिपोर्ट्स में ये भी था कि तेजस मार्क 1A की फ्लीट में जो रिफ्यूलिंग प्रोब इस्तेमाल किए जाएंगे उनको स्वदेशी तौर पर भारत में विकसित किया जाएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का ये प्रोग्राम कितना फास्ट ट्रैक है इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि पिछले कुछ ही महीनों में कई बार भारत का जो डेलीगेशन है वो ऑलरेडी अर्जेंटीना की एयरफोर्स से मिल चुका है, जहां पर जो सबसे लेटेस्ट डेवलपमेंट देखा गया है वो हाल ही में भारत के एम्बेसडर का अर्जेंटीना के वायुसेना प्रमुख से एक बातचीत थी, जहां पर तेजस को लेकर के लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को लेकर के जो बातचीत है वो करी गई है और वहीं से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद इंटरनल टॉक्स हैं वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं और इसमें कोई हमें आश्चर्य भी नहीं होगा कि अर्जेंटीना तेजस के ऑर्डर को प्लेस करे, क्योंकि अर्जेंटीना को जो एयरक्राफ्ट दिए जा रहे हैं उसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ये भी कहा है कि इसकी बाकायदा एक जो MRO फैसिलिटी है वो वहीं पर एस्टैब्लिश करी जाएगी, जहां पर मेंटेनेंस से लेकर के और भी दूसरी चीजें हैं ये मैनेज की जाएंगी। रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि शुरुआती तौर पे ये जो ऑर्डर्स होंगे ये 15 से लेकर के 20 एयरक्राफ्ट के बीच में होंगे, लेकिन आने वाले समय में एडिशनल तकरीबन 30 से 40 एयरक्राफ्ट का जो ऑर्डर है वो अर्जेंटीना के द्वारा दिया जा सकता है और इसके लिए बाकायदा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अपनी कमर को कस चुकी है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।